व्हाट इज सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षवाद क्या है और इसकी प्रैक्टिसेस स्कूल्स में बच्चों को कैसी करवाई जाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा चर्चा का विषय यही रहेगा। हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सेकुलरिज्म है क्या और किस तरह से स्कूल में स्टूडेंट को इसकी प्रैक्टिसेस करवाई जाए। तो आप सभी वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षवाद की बात करते हैं, तो हमारे सामने दो बातें आती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, सेकुलरिज्म इज अ सिस्टम विच रिजेक्ट एनी फॉर्म ऑफ रिलीजन। कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर किसी भी प्रकार के धर्म को अस्वीकार किया जाता है। ठीक है, मतलब द सेकुलर स्टेट हैज नो स्पेशल रिलीजन ऑफ इट्स ओन। कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता, बल्कि ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, कि बल्कि सभी धर्मों को बराबर का स्थान दिया जाता है, समान स्थान दिया जाता है। तो अब कभी भी अगर आपके सामने सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षवाद की बात हो तो मतलब क्या है कि धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पे स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता। स्टेट का जो भी कोई डिसीजन मेकिंग होता है उसमें रिलीजन को साइड में रखकर, एक साइड में रखकर ही स्टेट अपना डिसीजन लेता है। ठीक है, तो स्टेट क्या करता है सेकुलरिज्म में, सेकुलरिज्म इज अ सिस्टम विच रिजेक्ट एनी फॉर्म ऑफ रिलीजन। कि ये धर्म के किसी भी प्रकार को अस्वीकार करता है और अस्वीकार करके सभी धर्मों को समान रूप से स्थान देता है। ठीक है, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे कंट्री का हमारे कोई एक स्पेशल रिलीजन नहीं है। लेकिन अगर आप वही बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, अरब कंट्री की बात करते हैं, तो उसको आप सेकुलर कंट्री नहीं कहेंगे क्योंकि उनका अपना एक स्पेशल रिलीजन है, उसी को फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, और अगर हम सेकुलरिज्म के बारे में तीसरी बात अगर जाने तो द स्टेट कीप्स इटसेल्फ सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। कि राज्य खुद को धर्म से अलग रखता है, जैसे अभी हमने बात की। ठीक है, एंड एवरी पर्सन हैज द फ्रीडम टू फॉलो एंड अडॉप्ट एनी रिलीजन। कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने और अपनाने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है, और 1949 में 26 नवंबर 1949 इसका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। तो उस टाइम इंडिया एक सेकुलर कंट्री नहीं था, क्योंकि आप सभी को पता है 1947 में पार्टीशन जो था वो रिलीजन के बेस पर हुआ था। पाकिस्तान मुस्लिमों को मिला था और इंडिया जो है वो हिंदू, जो हिंदू लोग थे उनको मिला। ठीक है, तो फिर इस सेकुलरिज्म जो ये जो वर्ड है ये हमारे प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया? तो ये 1976 में जोड़ा गया। आप डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा कि 1976 की सेकुलरिज्म जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो 1976 के बाद से जो हमारा जो कंट्री है सेकुलरिज्म कहलाई। अगर हम फीचर्स ऑफ सेकुलरिज्म की बात करें, धर्मनिरपेक्षवाद की विशेषता की बात करें, तो द स्टेट एज सच एज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। जैसे हमने बात की, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। इट डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। की यह किसी भी विशेष धर्म को महत्व नहीं देता। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ हिज फेथ। कि ये किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी आस्था के आधार पर, उसकी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। एंड ऑल सिटीजन आर एलिजिबल टू एंटर गवर्नमेंट सर्विसेज विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। कि सभी नागरिक धार्मिक भेदभाव के बिना सरकारी सेवा में प्रवेश करने के पात्र होते हैं। तो अभी तक आपने सेकुलरिज्म क्या है, इसके कंसेप्ट को समझा, इसके फीचर्स को समझा। अब आगे हम बात करेंगे सेकुलरिज्म एंड एजुकेशन की, कि धर्मनिरपेक्षवाद और शिक्षा। ठीक है, तो सेकुलरिज्म एंड इट्स वैल्यू शुड बी प्रैक्टिस्ड इन स्कूल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। कि धर्मनिरपेक्षवाद और इसके जो मूल्य है इसकी स्टार्टिंग से ही स्कूल में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, और कैसे सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाइक, कि सोशल और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसके थ्रू हम जो सेकुलरिज्म जो है इसके बारे में बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, शेयरिंग,
ठीक है, ये ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू जो धर्मनिरपेक्षवाद है इसकी प्रैक्टिसेस हम बच्चों को करवा सकते हैं। ठीक है, और हम बच्चों को जो उनके दिमाग पर या उन आप कह सकते हैं उनकी सोच पर जो एक धर्म की चादर जो चढ़ी होती है उसको हम निकाल कर उनको हम वास्तव में एक इंसान बना सकते हैं। किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू। अगर एम्स की बात करें, एम्स ऑफ सेकुलरिस्टिक एजुकेशन, धर्मनिरपेक्षवादी शिक्षा के लक्ष्य रिस्पेक्टफुल और रिलीजन एंड कल्चर, सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करके, डिसीजन मेकिंग बाय कीपिंग रिलीजन असाइड, धर्म को अलग रखकर निर्णय लेकर, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए समान अवसर, एजुकेशन फॉर गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता की शिक्षा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो अगर हम सेकुलरिज्म एजुकेशन की बात करें, सेकुलरिस्टिक एजुकेशन की बात करें तो उसका एम है, ठीक है, कि इंसान को इंसान बनाना, इंसान इंसान से प्यार करे, ना कि धर्म के आधार पर एक दूसरे से लड़े, नफरत करे, तो सबको साथ लेकर चलना। ठीक है, और अगर हम सेकुलरिज्म एंड करिकुलम की बात करें तो रिलीजियस सब्जेक्ट शुड नॉट बी गिवन प्लेस इन द करिकुलम, की पाठचर्या में धार्मिक विषयों को स्थान नहीं देना चाहिए, बल्कि करिकुलम दैट टीचेस रिस्पेक्ट फॉर और रिलीजियस एंड कल्चर्स, ठीक है, और रिलीजियंस एंड कल्चर्स की पाठचर्या ऐसी हो जो सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करना सिखाए बच्चों को। डेमोक्रेटिक एंड सोशल वैल्यू शुड बी गिवन स्पेशल प्लेस इन द करिकुलम, कि पाठचर्या में लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्यों को विशेष स्थान मिलना चाहिए, देना चाहिए। इसके अलावा टॉपिक्स लाइक डेमोक्रेसी, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट्स, ठीक है, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, सोशल रिफॉर्म एंड नॉन वायलेंस शुड बी टॉट। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए, ताकि बच्चा रिलीजन से ज्यादा अपने देश को प्यार करे, यहाँ के लोगों से प्यार करे, इसकी डाइवर्सिटी से प्यार करे, और इसके साथ साथ ग्रुप एक्टिविटीज लाइक डिबेट, डिस्कशन, सोशल सर्विस, फील्ड विजिट, फेस्टिवल एक्सेट्रा शुड बी गिवन प्लेस। ठीक है, तो वाद विवाद, चर्चा, समाज सेवा, क्षेत्रीय भ्रमण, उत्सव, इन सबको स्थान देना चाहिए हमारे करिकुलम में। और इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड गेट अ स्पेशल प्लेस इन द करिकुलम, की पाठचर्या में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विशेष स्थान देना चाहिए। द करिकुलम शुड बी सच दैट इट इनकलकेट्स ह्यूमन वैल्यूज इन द स्टूडेंट, की पाठचर्या ऐसी हो जो विद्यार्थियों में मानवीय मूल्य विकसित करे, मानवीय गुण विकसित करे, जो इंसान को वास्तव में इंसान बनाए। ठीक है, और अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर का रोल भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। टीचर शुड टीच स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट द रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, कि टीचर ऐसा हो जो बच्चों को जो हमारी धार्मिक विविधता है, जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, उसका सम्मान करना सिखाए, रिस्पेक्ट करना सिखाए। ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसे हर प्रकार के पक्षपात से मुक्त होना चाहिए, उसको धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ही शुड फॉलो सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द क्लासरूम, उसे कक्षा में सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा टीचर शुड बिहेव लाइक अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड एंड अ सुपरवाइजर, की उसे एक मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक और पर्यवेक्षक की तरह व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा टीचर शुड प्रोवाइड इक्वालिटी, लव एंड सिंपैथी टू द स्टूडेंट, की शिक्षक ऐसा हो जो विद्यार्थियों को समानता, प्रेम और सहानुभूति प्रदान करे। तो ये थे टीचर के रोल। अब हम अगर स्कूल के रोल की बात करें तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी द रूल ऑफ स्कूल, की अवसर की समानता सभी बच्चों के लिए ये विद्यालय का नियम होना चाहिए। द स्कूल शुड प्रोवाइड फ्रीडम टू ऑल स्टूडेंट टू ग्रो, विद्यालय सभी बच्चों को बढ़ने की स्वतंत्रता दे, विकास करने की स्वतंत्रता दे। ठीक है, इसके अलावा द स्कूल शुड हेल्प एवरी इंडिविजुअल पीपल टू बी डिसिप्लिन, क्रिएटिव एंड अडेप्टेबल, कि विद्यालय को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित, रचनात्मक और अनुकूलनीय बनाने में मदद करनी चाहिए। एंड द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन शुड बी डेवलप इन द स्टूडेंट, कि विद्यालय विद्यार्थियों में एक अच्छी नागरिक के गुण विकसित करने चाहिए। ये सब किसका काम है? स्कूल का काम है। और अगर हम मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग, डिस्कशन, डिबेट, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, फील्ड ट्रिप,
प्रोजेक्ट है, सेमिनार और ग्रुप वर्क। तो ये ऐसे मेथड्स हैं, ऐसी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करें, बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और ताकि बच्चों में एक अपनापन आए, एक यूनिटी वाली फीलिंग डेवलप हो, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, साथ मिलकर काम करें। और डिसिप्लिन की बात करें तो दो तरह के डिसिप्लिन की बात करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सोशल डिसिप्लिन, स्वानुशासन और सामाजिक अनुशासन। और अगर हम बात करें हाउ टू प्रैक्टिस सेकुलरिज्म इन स्कूल, जैसे अभी तक तो हम समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इसके आप अलग से पॉइंट्स भी देख लीजिए कि विद्यालय में धर्मनिरपेक्षवाद का अभ्यास कैसे करें। तो सबसे पहले बाय रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को सम्मान देकर, बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी को समान अवसर प्रदान करके, बाय प्रोवाइडिंग गुड सिटीजनशिप एजुकेशन, अच्छी नागरिकता की शिक्षा प्रदान करके, बाय प्रोवाइडिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करके, कंडक्ट डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करके इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स, की महत्वपूर्ण घटनाओं और त्योहारों पर जश्न मनाए। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल्स, अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड फेस्टिवल, तो सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, सबको मनाना चाहिए। कंडक्ट फील्ड ट्रिप फॉर ऑल, सभी के लिए क्षेत्रीय भ्रमण आयोजित करें ताकि सभी बच्चे एक साथ मिलकर रहें, एक्टिविटी करें, घूमें फिरें, और सभी में एक अपनापन जो हो उसकी भावना का विकास हो। ठीक है, कंडक्ट सेमिनार्स अबाउट पीस एंड हार्मनी, की शांति और सद्भाव के बारे में सेमिनार आयोजित करें। ठीक है, इसके साथ क्या कर सकते हैं, स्प्रेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेकुलरिज्म, की धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जानकारी प्रदान करके, टीच लेसन अबाउट ग्रेट पीपल्स, महान लोगों के बारे में बताकर, एंड बाय गिविंग प्लेस टू द कोर क्वालिटीज ऑफ सेकुलरिज्म इन द करिकुलम, कि पाठचर्या में धर्मनिरपेक्षता के जो मूल गुण है उसको स्थान देकर, उसके बारे में बताकर कि है क्या, इसके बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।